जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट बहुभुज पर आधारित है। बहुभुज जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। बहुभुज मतलब जिसकी कई सारी भुजा होती हैं उनको बहुभुज बोलते हैं। बहुत सारी भुजा मतलब बहुभुज। इसमें क्या होता है, यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या मान लो n दी हो, कितनी हो? यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तब बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग। अंतकोण और बाह्यकोण होते क्या, पहले थोड़ा जी समझ लेते इस फिगर में। जैसे जो अंदर वाले जो होते हैं, जैसे जी एक ट्राइंगल है, ये एक त्रिभुज है जी, इसकी तीन भुजाएं तो इसको त्रिभुज बोलेंगे। इसके जो अंदर वाले कोण है, जैसे जी वाला कोण अंतकोण, जी वाला और जी वाला, जी क्या है? अंदर वाले कोण। और बाह्य कोण क्या है? उसके बाहर वाले, मतलब एक सीधी लाइन ऐसे खींच ली जाए तो जो बाह्य कोण है वो कौन से? बाह्य कोण। तो बहुभुज के जो सभी अंतकोण, जितने भी अंतकोण हैं उनका योग क्या होगा? जब बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी? n दी हो, तो बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग, जब बहुभुज की भुजाओं की संख्या n दी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n-k4 ब्रैकेट बंद इंटू 90 डिग्री। कितना होता है? 2n-k4 ब्रैकेट बंद इंटू 90 डिग्री। तो बहुभुज के जी सभी अंतकोणों का योग होता है। और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? जितने भी बाह्य कोण हैं उन सभी का टोटल कितना होगा? जैसे इस जी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 बाह्य कोण होंगे, तो इन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितनी भी भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज हो, जैसे 7 भुजा वाला हो, कितना भी हो, तो इसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो और बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग क्या होता है? 2n-k4 ब्रैकेट बंद इंटू 90 डिग्री। ये दो फॉर्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इसमें एक चीज़ और समझ लो कि बहुभुज के जो संलग्न मतलब सात वाले बहुभुज के संलग्न अंत्यकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे जी है, एक जी त्रिभुज है, इसका जी वाला बाह्य कोण और जी वाला अंत्यकोण, इन दोनों का योगफल कितना होगा? इसका और इसका योगफल कितना होगा? इनका योगफल होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक जी सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में बनते हैं। तो एक अगर मान लो 120 होगा तो फिर अंत्यकोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो बहुभुज के संलग्न अंत्यकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब कुछ एक स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस किसके लिए जी? समबहुभुज के लिए। समबहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे कि मान लो किसी इसकी n भुजा दी है, भुजा कितनी दी है? n। तो समबहुभुज के एक अंत्यकोण का मान कितना होता है? समबहुभुज के एक अंत्यकोण का मान होता है 180 माइनस के 360 बट्टे n। क्या होता है? समबहुभुज के एक अंत्यकोण का मान होता है 180 माइनस के 360 बट्टे n। और समबहुभुज का एक जो बाह्य कोण होता है उसका मान कितना होता है? समबहुभुज का एक बाह्य कोण का मान होता है 360 बट्टे n। कितना होता है? समबहुभुज के एक बाह्य कोण का मान 360 बट्टे n। और समबहुभुज के एक अंत्यकोण का मान कितना होता है? 180 माइनस के 360 बट्टे n। देखो जी, एक तरह से 360 बट्टे n एक तरह से क्या जी? बाह्य कोण ही तो है। तो 100 हमें अभी मैंने बताया था कि बहुभुज के जो संलग्न होते हैं, जो साथ साथ अंत्यकोण बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर अंत्यकोण का लिखाना तो उसके अंत्यकोण में से क्या करेंगे? 180 में से उसका बाह्य कोण घटा देंगे, तो 180 माइनस के 360 बट्टे n। तो अंत्यकोण का मान आ जाएगा। और बाह्य कोण का मान क्या होता है? 360 बट्टे n। n मतलब क्या है? उसकी जो भुजा है। तो समबहुभुज के एक अंत्यकोण का मान का फॉर्मूला हो गया और एक बाह्य कोण का मान निकालने का फॉर्मूला। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी समबहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछ ले और भुजा दी हो, उसकी भुजा मतलब n बराबर दिया, भुजा बराबर जैसे n है, तो समबहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो समबहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n-k3/2, या n क्या है? उसकी भुजाओं की संख्या। तो समबहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? n-k3/2। तो इस तरीके से हमने बहुभुज के, कुछ समबहुभुज के और उनके विकर्णों की संख्या के कुछ ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। कभी का इनसे रिलेटेड काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सिर्फ फॉर्मूला में बस वैल्यू पुटअप करी, उसका उत्तर निकाला। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।